शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई एम अ सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड अ टैरो रीडर। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू लर्न, अगर आप भी सीखना चाहते हो आकाशिक टैरो, तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। सो आज की जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर पाइसेस मीन राशि। सो मीन राशि के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर रेजोनेट करती है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। एंड मीन राशि, लेट्स सी जुलाई मंथ में करियर वाइज, हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर करियर पार्ट फर्स्ट। करियर वाइज चेंजेस, अगर जॉब चेंज के बारे में आप सोच रहे थे तो आप अभी आगे बढ़ सकते हो उस डिसीजन के साथ। और जुलाई मंथ में इट सीम्स लाइक यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे एक चेंज लेकर आने का, वो चाहे आपका बिजनेस है उसमें कुछ चेंजेस करने, या फिर एक ऐसी जॉब जहां पे आपको लग रहा था पीस ऑफ माइंड नहीं है, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्ट्रगल बहुत है वहां पे बट पीस नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप स्ट्रगल को अवॉइड करना चाहते हो, बट जितना आप एफर्ट्स कर रहे हो उतनी आपको वैल्यू नहीं मिल रही वहां पे। स्ट्रगल को आपने कभी अवॉइड नहीं करा है, स्ट्रगल से आप कभी भी डरे नहीं हो, आपने उन चीजों को फेस किया है। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है दोज आर समथिंग डिफरेंट। वहां पे आप एफर्ट्स कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड जो आपके लिए बहुत मैटर करता है वो नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह से आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कि मैंने चेंज करना है, वांट टू गो अहेड, मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है। सो जुलाई मंथ में yes you will get that strength, that courage, आपको वो स्ट्रेंथ और करेज मिलेगा जहां पे आप ये बिग डिसीजन लोगे। काफी टाइम से सोच रहे थे बट वो करेज नहीं मिल रहा था, वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। बट जुलाई मंथ में यस एवरीथिंग विल बी देयर, चीजें क्लियर होंगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, यू विल लिसन टू योर हार्ट, दिल की बात आप सुनोगे, अपने इनर सेल्फ की बात सुनोगे और एक करेज के साथ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, आपका प्लेस भी चेंज हो सकता है, आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है, एक नई दिशा में आप बढ़ रहे हो जहाँ पे स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी बट उसके साथ ही इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी गुड। एक पीस जो आपको करंट सिचुएशन में नहीं मिल रहा था वो आपको वहां पे जरूर मिलेगा। सो गो हेड। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही जा रहे हो फटाफट से कुछ भी चेंज करके, नो, यू वर डूइंग दैट प्लानिंग, आप प्लानिंग के साथ जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स हैं, तो ये चीजें आपको वहां पे बहुत हेल्प करेंगी एक नई जगह पे। ओके और इसके साथ ही जुलाई मंथ में प्लीज आपके लिए एक सजेशन है कि अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखें। शुरू में ही जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में ही अपना एक बजट प्लान कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही चलें, बिकॉज यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आप जुलाई मंथ में फेस कर सकते हो। और अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने जो भी आपके शॉपिंग रिलेटेड थिंग्स हैं, आप क्या करते हो, कई बार आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो, कुछ भी एक्सपेंसेस करने लगते हो, तब आप नहीं सोच रहे हो उन चीज़ों के बारे में, बाद में यू फील रिग्रेट। तो जुलाई मंथ में पहले से ही, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो पहले से ही अपना बजट प्लान करें कि आपको इतनी स्पेंडिंग्स करनी है, आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, बिकॉज बाद में ये आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, सो पहले से ही ध्यान रखें। और इसके साथ ही यस अगेन वन मोर कार्ड जो बता रहा है कि आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है और बहुत जल्दी एकदम से चीजें ठीक नहीं होंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपको स्टार्टिंग में, बट जो आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे ना काफी टाइम से, लास्ट कुछ मंथ से आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसी जॉब चाहिए, दोज थिंग्स विल बी देयर, बिकॉज ये मैजिशियन कार्ड के साथ ही चैरियट कार्ड आ रहा है। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसकी जो एक नई जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है जुलाई मंथ में। और इसके साथ ही आपके लिए गाइडेंस रहेगी, डू नॉट गिव अप, गिव अप करने का टाइम नहीं है अभी, बिकॉज एनर्जीज चेंजेस होने वाले हैं। ओके नई चीजें आपकी वेट कर रही हैं, काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे बट अभी अगर आपको लग रहा है ना कि आप गिव अप कर दो, नो दिस इज नॉट अ गुड टाइम। जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको आप
चेंज कर सकते हो, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है प्लीज सरेंडर इट। ओके, तो जो भी होगा दैट वुड बी गुड। नई दिशा में जहाँ पे आपको डेस्टिनी लेकर जा रही है, गो हैड, बिकॉज समवेयर आप भी यही चीज चाहते थे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, लव लाइफ में क्या रहने वाला है आपका। ओके, सो लव लाइफ में अगर आप किसी के बारे में सोच रहे थे, आपकी लाइफ में कोई एक स्पेशल पर्सन था, उसको लेकर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस अभी लेने वाले हो, और एक नई शुरुआत के लिए ऑलरेडी आप प्लानिंग कर रहे थे, वहां पे आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ये जो एक आपका रिलेशन है, ये लॉन्ग टर्म विजन जो आप लेकर चल रहे थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर चल रहे थे, वहां पे एक स्टेप अहेड अपने रिलेशनशिप को आप लेकर जाओगे जुलाई मंथ में। ऑलराइट, और इसके साथ ही द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर कोई भी आपकी रिलेशनशिप में फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए। अगर आप चीजें रिजॉल्व करना चाहते हो तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ रिमेंबर, जैसे आप एफर्ट्स करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो अगर आप चीजें रिजॉल्व करना चाहते हो, उस वे में एफर्ट्स करोगे, वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ यू वांट टू एंड एवरीथिंग, आपको लग रहा है दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट गुड, अगर आप उसको एंड करना चाहते हो तो आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में होंगे, देन वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि यस, इट्स ऑल अपॉन योर एक्शंस, आपके कर्मस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या मिलेगा। सो थिंक वाइजली, डू थिंग्स वाइजली, बहुत ध्यान से, समझदारी से इंटेलिजेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, अपनी थॉट्स को वैसे ही एक्शंस में लेकर जाना है जैसे आप एनर्जीज चाहते हो। रिजॉल्व करना है कन्फ्लिक्ट्स को, बात करें, कम्युनिकेट करें। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं, बिकॉज हम उनको टाइम पे रिजॉल्व नहीं करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, अपने पार्टनर के साथ बैठ के एक कम्युनिकेशन करें, हेल्दी कम्युनिकेशन, वेदर यू वांट टू एंड, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और इसके साथ ही यस, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें एक बहुत ही अच्छा लव एंड केयर का एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हो। पाइसेस मीन राशि, अगर आप एक ऐसे पर्सन की वेट कर रहे थे तो वो जुलाई मंथ में वो जो वेट है वो खत्म होगी। अ सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आपके लिए जो बता रहे हैं कैसा कनेक्शन, दैट इज योर सोलमेट। आप शायद उसको ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर जुलाई मंथ में बहुत जल्दी मिलने वाले हो। बी रेडी फॉर दैट। ओके, और अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है ना आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, आप चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हो, या जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। प्लीज हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा वेट करें, चीजों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। कई बार हम बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, नेक्स्ट पर्सन को फोर्स करते हैं। गिव अदर पर्सन टाइम ऑल्सो। ओके, अगर आप एक नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, यू हैव फीलिंग फॉर समवन, बट उन फीलिंग्स को किसी के ऊपर फोर्स मत करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। द सेम थिंग, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, देन उनको थोड़ा सा वक्त दें सोचने का, और खुद भी थोड़ा रिलैक्स करें। डू नॉट फोर्स थिंक, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है, बट चीजों को फोर्स नहीं करना है। That's all for you. So Pisces मीन राशि, let's see हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज रहने वाली हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने हेल्थ गोल्स को लेकर थोड़े से सीरियस होने वाले हो जुलाई मंथ में। तो देखो, आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, न्यू गोल्स बनाने पड़ेंगे, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी अगर आप डेडिकेटेड हो उन चीजों को लेकर, कंसिस्टेंट हो उन चीजों को लेकर। सो प्लीज ये चीजें करें अपने लिए। ओके, एंड
हाइड्रेट रहें, बहुत सारा पानी पिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी हेल्थ आपको, बॉडी आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही है, डू नॉट इग्नोर इट, डू दोज थिंग्स जो उन चीज़ों को रिजॉल्व करे टाइम पे। ये नहीं है कि छोटी सी चीज़ है अभी इग्नोर कर दो, नो, स्टॉप डूइंग इट। ऑलराइट, और ये है आपके लिए टैरो गाइडेंस, और इसके साथ ही मैं आपको आकाशिक टैरो से आपके स्पिरिट गाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहती हूँ, पाइसेस मीन राशि, एंड दोज मैसेजेस आर द 5 ऑफ फोर्सेस। तो देखो, जो भी एनर्जीज आउटसाइड हैं वैसे ही आपको डिसीजंस अभी लेने हैं, वैसी एनर्जीज के साथ आपको वर्क करना है। ओके, अगर अभी समर टाइम चल रहा है, दिस इज अ वेरी एक्टिव टाइम, द टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे रेस्ट नहीं करनी है आपको, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, गो एंड डू दोज थिंग्स। ओके, सो यू शुड नो, सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों को ग्रो करना है, किन चीज़ों को रिलीज करना है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, कंफ्यूजन में मत रहें। एक रिलेशनशिप रखना है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, नहीं तो इन बिटवीन रहोगे। ओके, सो कैसी एनर्जीज आप चाहते हो? यू वॉन्ट दैट स्प्रिंग टाइम, यू वॉन्ट दैट ऑटम टाइम जहाँ पे रिलीज कर रहे हो। ओके, एंड हर टाइम वर्क 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 ये मत करें, कुछ वक्त अपने साथ बिताएं, कुछ टाइम बैठे और जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग, नेचर में जाएं और ऑब्जर्व करें चीज़ों को। बस आपको वहां पे होना है, एग्जिस्टेंस को फील करना है। इट्स नॉट आप बहुत सारी चीजें एक टाइम पे कर रहे हो, आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, टाइम निकल रहा है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही, डिसीजन मेकिंग इसलिए सही नहीं हो पा रही है। ओके, और एक बैलेंस बना के चलें। क्वीन ऑफ फोर्सेस आया आपके लिए, जो बता रहा है कि एक बैलेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस रखें, आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी एक बैलेंस होना चाहिए। आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, वो भी अच्छी बात नहीं है, वहां भी बैलेंस होना चाहिए। एवरीवेयर देयर शुड बी अ बैलेंस। किसी को कितना वक्त दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप में कितना वक्त दे रहे हो, और खुद के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, बैलेंस। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगी रीडिंग टू टेक गुड डिसीजंस। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.